हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने पिछले क्लास तक में नेम रिएक्शन ऑर्गेनिक के नेम रिएक्शन हमने चार पढ़ लिए हैं, है ना, याद होगा आपको। तो चार रिएक्शन हम उसके बाद नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज फीडर क्राफ्ट रिएक्शन, है ना, पांचवा रिएक्शन। देखो हम अभी जो पढ़ा रहे हैं आपको वह बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, जो थोड़ा डिटेल्स पढ़ाएंगे वो भी आपको जरूरत है, तो वो भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हमने अभी आपको चार रिएक्शन पढ़ा चुके हैं, पांचवा पढ़ाने जा रहे हैं, दैट इज फीडर क्राफ्ट रिएक्शन। तो पहले तो आप डिफिनेशन लिख लेंगे। क्या डिफिनेशन है? इट इज ए टाइप ऑफ रिएक्शन यूज्ड टू इंट्रोड्यूस एन अल्काइल ग्रुप और एसाइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप और अल्काइल ग्रुप, एन अल्काइल ग्रुप और एसाइल ग्रुप, दैट इज COR, ठीक है, इंटू बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन विथ हेलो बेंजीन होगा, या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का मतलब है कि बेंजीन में कोई हेलो ग्रुप होगा या OH होगा या अल्काइल ग्रुप होगा, ठीक है। इन जनरल ये सब ग्रुप हो सकते हैं। रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय, और इस रिएक्शन को कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। कौन सा कैटलिस्ट होगा? लुईस एसिड, लाइक एनहाइड्रस CH3 और FeCl3। कभी कभी हम SnCl4 या BF3 यूज कर सकते हैं, राइट। तो पहला तो इंट्रोडक्शन हो गया कि फीडर क्राफ्ट रिएक्शन क्या होता है। तो इट इज ए टाइप ऑफ रिएक्शन टू इंट्रोड्यूस अल्काइल ग्रुप और एसाइल ग्रुप, कहां पर? बेंजीन में, या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन मतलब इस बेंजीन पर इस H के अलावा क्या हो सकता है? मिथाइल ग्रुप हो सकता है, और क्या कर सकते हैं आप? दैट इज Cl ग्रुप ला सकते हैं, और क्या हो सकता है? OH हो सकता है, एक्सेट्रा। इस टाइप का कोई ग्रुप, बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, है ना। तो ये एक मेथड है क्या करने का? बेंजीन में या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में अल्काइल ग्रुप या एसाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करने का। इसके लिए मुझे क्या चाहिए? एक कैटलिस्ट भी चाहिए, और वो कैटलिस्ट क्या होगा? एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3, या उसके बदले में SnCl4 और BF3 भी लिख सकते हैं, राइट। तो ये कैटलिस्ट की बात हो गई। इसलिए फीडर क्राफ्ट रिएक्शन को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। कौन कौन? फीडर क्राफ्ट अल्काइलेशन, जो कि अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, या फीडर क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, राइट। तो फीडर क्राफ्ट रिएक्शन दो टाइप के हो गए, फीडर क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फीडर क्राफ्ट एसाइलेशन। तो बोर्ड के क्वेश्चन में आपको अगर पूछा जाए फीडर क्राफ्ट रिएक्शन, तो आप दोनों के बारे में लिखेंगे। स्पेसिफाई अगर किया गया है फीडर क्राफ्ट अल्काइलेशन, तो फिर मैं जितना बता रहा हूं उतना लिखेंगे। या फीडर क्राफ्ट एसाइलेशन पूछा है तो फीडर क्राफ्ट एसाइलेशन का लिखेंगे। बात समझे? तीन बात हुई, या तो फीडर क्राफ्ट रिएक्शन पूछा गया तो मैं जितना बताया हूं सब लिखेंगे, वो 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, राइट। नहीं, अगर आपसे सिर्फ पूछा जाता है फीडर क्राफ्ट अल्काइलेशन, तो ये बात लिखें जो हम अभी लिखने जा रहे हैं। तो मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया, और भी दूंगा। फीडर क्राफ्ट एसाइलेशन पूछेगा तो उसके बारे में लिखेंगे पूरा डिटेल्स, फिर ये और ये सब लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है, ओके। तो आइए, तो पहला पॉइंट होगा फीडर क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। कहता है when benzene or any other aromatic compound are reacted with alkyl halide in presence of anhydrous CH3 or FeCl3, it gives alkyl benzene, right। जैसे कि बेंजीन है ये, इस बेंजीन को आपने, ये आपका क्या हो गया? बेंजीन। तो इसको मिथाइल क्लोराइड से रिएक्शन किया। क्या नाम है इस कंपाउंड का? मिथाइल क्लोराइड। इसके प्रेजेंस में क्या रिएक्शन कर रहे हैं? अनहाइड्रस CH3। तो ये H हट करके यहां पर क्या आ गया? मिथाइल ग्रुप आ गया। तो इसको नाम क्या होगा? टॉलिन। तो ये एक एग्जांपल होगा फीडर क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन का। और देखते हैं एग्जांपल।
आप जब तक नीचे लिखें, ऊपर लिखता हूं मिटा करके। अभी हम डेली आपको 4 नेम रिएक्शन पढ़ाएंगे और आप इसको कंफर्म करते जाइए, याद करते जाइए। कंफर्म करने का मतलब है लिख करके याद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, है ना। और ये जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं नेम रिएक्शन, इसी से आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे नेम रिएक्शन के, ठीक है। और फिर डिस्टिंक्शन, एक एग्जाम्पल हुआ, मैंने एग्जाम्पल नंबर ए, एग्जाम्पल नंबर बी। तो देखो ये भी हमारा बेंजीन है। अब इसको हम रिएक्शन करा रहे हैं CH3 CH2 CH2 Cl, किसके प्रेजेंस में? अनहाइड्रस AlCl3। अब यहां पर हम आप सोचेंगे क्या कि कंपाउंड बनेगा हमारा, ये H हट गया, यहां पर क्या लग गया? CH2 CH2 CH3, राइट। बट एक्चुअली बहुत ही कम बनेगा, यानी कि माइनर, यानी कि 10-15% ही बनेगा। मेजर फिर बनेगा क्या? तो ये कार्बन इससे जुड़ेगा, यानी कि मेजर क्या बनेगा? मेजर बनेगा आपका CH3, राइट। और ये फिर आपका CH3 और ये H, राइट, यानी कि बीच वाला कार्बन जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ेगा ये बताऊंगा। तो क्या बनेगा? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। देखो CH3 CH3 बीच वाले से जुड़ा ना, तो इसका नाम क्या हो गया? आइसोप्रोपाइल बेंजीन, राइट। ओके, ये भी हमारा फ्यूल का रिएक्शन ही कहलाएगा। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट हम करने जा रहे हैं, जो हमारे किसमें है? फिनॉल के बनाने चक्कर में, फिनॉल वाले रिएक्शन में है। कौन सी? तो हम यहां पर क्यूमीन बनाते थे, याद होगा, क्यूमीन। इसको हम दूसरा नाम इसको हम दे सकते हैं, दैट इज क्यूमीन भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, क्यूमीन, है ना। अब देखो दूसरा तरीका अब क्यूमीन बनाने का, हमने ये बेंजीन लिया, ये एस तो है ही, इस पर रिएक्शन करा हमने CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहां पर मुझे कैटलिस्ट ये नहीं चलेगा, अब यहां पर कैटलिस्ट चलेगा प्रोटिक एसिड। प्रोटिक एसिड मतलब ऐसा एसिड जो H प्लस दे, तो कौन हो सकता है? यानी कि H2SO4 या H3PO4, राइट। और तब फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा? यही बनेगा जो आप ऊपर देख रहे हैं, यानी कि क्यूमीन, CH3 CH3 एंड H, ये भी हमारा क्यूमीन है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसमें? लिख सकते हैं कि दैट इज व्हेन बेंजीन इज reacted with propene in presence of, है ना, in presence of protic acid like H2SO4 or H3PO4, it gives क्यूमीन, और दूसरा में क्या नाम लिखा है इसका? आइसोप्रोपाइल बेंजीन, right? Then it is also called, it is
also called फीडर क्राफ्ट। क्योंकि आया क्या, अल्काइल ही आया है हमें, जैसे यहां अल्काइल आ रहा है, ये भी अल्काइल आ रहा है, इसलिए इसको भी हम अल्काइलेशन रिएक्शन ही कहेंगे। फीडर क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, अल्काइलेशन रिएक्शन, राइट। तो ये दोनों बातें हमें ध्यान रखनी है। फीडर क्राफ्ट रिएक्शन हमने आपको 3 एग्जाम्पल दी, है ना। ये हमारा आइसोप्रोपाइल 3 कार्बन का चेन है, अगर 2 कार्बन होता तो कोई बात ही नहीं थी, तो इथाइल बन जाता है ना। तो दिस आर द रिएक्शंस ऑफ फीडर क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। अब आगे हैं, ये हमारा रिएक्शंस फिनॉल का भी होगा, अल्कोहल का भी होगा, सॉरी ये क्लोरोबेंजीन का भी हो सकता है। तो 1-2 रिएक्शन वो भी लिख लेते हैं, लेकिन पहले हम भी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो अभी वो उतना नहीं लिखेंगे। अभी हम कन्फाइन करके लिख रहे हैं, जो हमें जितना लिखना चाहिए। देखो, अगर आपको बार बार कह रहा हूं कि 95+ से अबव मार्क्स लाना है, तो जैसे हम बता रहे हैं वैसे सारे स्टेप्स लिखें। टाइम बहुत होता है, टाइम की कमी नहीं होती बोर्ड में, और ना तो कागज की कमी होती है। आप देखते होंगे बोर्ड में इतना मोटा कॉपी मिलता है, आधे से मतलब थोड़ा कम ही बच जाता है, आधे से ज्यादा में थोड़ा आप लिख पाते हैं। यानी कि आपके पास बहुत कागज, बहुत टाइम होता है, इसलिए आप डिटेल्स लिखें, कंजूसी ना करें आंसर लिखने में। तो अब नेक्स्ट हमारा है फीडर क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, राइट। तो दूसरा पार्ट क्या हो गया, फीडर क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, राइट। तो इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे, जैसे मैं पहले लिखा था वही डिफिनेशन लिखेंगे, और क्या लिखेंगे। तो कहता है क्या, when benzene or alkylated benzene or halobenzene और फिनॉल, मैंने सब लिख दिया, वहां भी लिख सकते हैं आप, फिनॉल is reacted with acid chloride, इसका फॉर्मूला लिखेंगे RCOCl in presence of anhydrous AlCl3 as catalyst. It gives acylated प्रोडक्ट, राइट। हमने शॉर्ट कर दिया एसाइलेटेड प्रोडक्ट, किसका, इस सारे कंपाउंड का, राइट। तो देखिए, यानी कि आपने पहले तो बेंजीन ही लिया, है ना। ये बेंजीन हमने यहां पर देखो, हाइड्रोजन सारे पॉइंट पर होते हैं ना। क्यों, क्योंकि आप कहोगे सर बेंजीन का फॉर्मूला होता था C6H6, तो कार्बन 6 हाइड्रोजन 6 हुए ना, लेकिन हम सब जगह नहीं लिखते। और दूसरी बात, आप 12th के बच्चे हैं, इतना तो जानते ही हैं, है ना। तो ये नहीं लिखना है, ये भी हमें नहीं लिखना है, ये सब नहीं लिखना है ना। ये अंडरस्टूड होता है, बॉन्ड लाइन नोटेशन इसको बोलते हैं। इसको रिएक्शन किया आपने CH3COCl के साथ, किसके प्रेजेंस में, अनहाइड्रस AlCl3। तो क्या हुआ, दैट इज COCH3, इसका नाम है एसिटो
फिनोल, राइट। तो क्या क्या, बेंजीन इज रिएक्टेड विथ एसिड क्लोराइड, इस कंपाउंड का नाम क्या है? तो दो कार्बन का है ना, तो दो कार्बन क्या बोलते हैं? एथ। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए क्या हो गया? एन। प्लस इसका नाम क्या होता है? ऑयल क्लोराइड। तो इसका नाम क्या हुआ कंप्लीट? इथेनॉल क्लोराइड। ये बेंजीन तो है ही। तो इस पर रिएक्शन कराएंगे तो आपको बन जाएगा ये एसिटोफिनोल, राइट। अब आपने कहा कि ये सभी तो है ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड है, हेलो ग्रुप है, फिनॉल है, बेंजीन है, तो भी देख लेते हैं। अब देखो, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर लगा दिया H के बदले में CH3, तो इसका नाम क्या हो गया? टॉलिन। अब ये टॉलिन जो है वह, अच्छा एक और पॉइंट और छूट गया, ये जो बॉन्ड तोड़ेंगे हम लोग तो यहां पर क्या आएगा? माइनस, और यहां पर प्लस। तो ये अटैक करने जा रहा है, ये ग्रुप क्या है? ये ग्रुप हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम डिस्कस करेंगे अभी। तो ये जो ग्रुप है, ये वाला मिथाइल ग्रुप, इट इज ऑर्थोपारा, ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग फॉर SE रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। तो इस पर अगर आप रिएक्शन कराएंगे किसका? वही सेम चीज, CH3COCl प्लस कैटलिस्ट भी लेना पड़ेगा AlCl3। कैसा AlCl3? तो अनहाइड्रस भी लिखना पड़ेगा, है ना, अनहाइड्रस, राइट। तो यह मिथाइल के रेस्पेक्ट में कहां पर आएगा वो ग्रुप? ये ग्रुप आएगा ऑर्थो पॉइंट पर, और ये तो फिक्स है ही, लेकिन पैरा वाला भी बनेगा, वो ज्यादा ही बनेगा। देखो इसका नाम क्या होगा? इसके रेस्पेक्ट में पैरा पॉइंट पर है, तो काउंटिंग भी कर सकते हैं, 1 2 3 4। सो 4 अभी सब्स्टेंट हो गया, इसका नाम क्या? 4 मिथाइल। और इस पूरे का नाम क्या हो गया? एसिटोफिनोल। 4 मिथाइल या पैरा मिथाइल, कॉमन में पैरा भी चलता है, पैरा मिथाइल एसिटोफिनोल। इसका क्या हो जाएगा नाम? 2 मिथाइल एसिटोफिनोल, है ना, 2 या ऑर्थो। इज क्लियर? तो इसमें ये क्या होगा आपका? मेजर, और ये माइनर। क्यों ऐसा क्यों होगा? माइनर माने कम बनेगा और ये ज्यादा बनेगा, क्योंकि देखो ये दोनों ग्रुप अगल बगल हैं, तो इसको क्या होगा? धक्का धुक्की नहीं, जैसे एक ही चेयर पर, यह चेयर है, इस पर मैं भी बैठ जाऊं और एक और लोग बैठ जाए, तो क्या धक्का धुक्की होगी ना? इसको केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्टैटिक हिंड्रेंस, स्टैटिक हिंड्रेंस। तो यहां स्टैटिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी, इसलिए यहां पर क्या बनेगा? ये अमाउंट कम बनेगा, और यहां अपोजिट है तो ये ज्यादा बनेगा, इसलिए मेजर और ये माइनर। ये क्लियर? और भी रिएक्शन लिखते हैं, ओके। तो और भी एग्जाम्पल लेते हैं, बता दें इसको। चूंकि हमने यहाँ पर फिनॉल भी लिया है, क्लोरीन भी लिया है, तो हम सबके साथ दिखा रहे हैं ना। तो दूसरा क्या ले रहे हैं हम लोग? दैट इज फिनॉल। ये क्या हमारा? फिनॉल। फिनॉल पर भी अगर हम रिएक्शन कराएंगे किसके प्रेजेंस में?
एनहाइड्रस AlCl3। तो क्या होगा, वही जैसे ऊपर हुआ है, यानी कि ये तो यहीं रहेगा, इसके ऑर्थो पॉइंट पर आएंगे ये ग्रुप और पैरा पर भी आएगा। हम फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर देखेंगे तो कीटोन को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलता है, अल्कोहल को OH को सेकंड मिलता है ना। तो यहां भी क्या होगा, ये मेजर धक्का धुक्की कम होने के कारण, और ये बनेगा माइनर। तो बताइए रमेश, आप दोनों का नाम बताओ क्या होगा, जल्दी से बोलो। बोलो। तो हमने इसको भूल जाइए, और क्या नाम बोला था इसका, एसिटोफिनोन। तो इसके पारा पॉइंट पर क्या, हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो क्या नाम होगा इसका, पारा, पहला लेटर कैपिटल, सो पारा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, सॉरी पहला लेटर कैपिटल हो गया और फर्स्ट स्मॉल, एसिटोफिनोन। इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, ये मेजर ये माइनर, राइट, ओके। अच्छा, एक पॉइंट और है कि एसिड क्लोराइड से या एनहाइड्राइड से भी कर सकते हैं। फीलर का प्रेसाइलेशन रिएक्शन कैन बी परफॉर्म विद एनहाइड्राइड आल्सो। दिखाता हूं अभी, इसको मिटा दें। एक अभी इसका रिएक्शन और लेंगे। अगर हम यहां पर क्लोरोबेंजीन डालें तो उसके साथ यही होगा, सेम चीज। यहां क्या आ जाएगा, क्लोरो ग्रुप है ना। तब इसका नाम क्या होगा, तो बस इसके रेस्पेक्टिव सब्सटेंट हो गया। सो 4 क्लोरो एसिटोफिनोन, 4 क्लोरो एसिटोफिनोन या पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन, राइट। ये सारे हमारे फीलर का एसाइलेशन रिएक्शन कहलाएंगे। हम एक एग्जांपल करेंगे एनहाइड्राइड के साथ। तो कहें यहां पर लिखेंगे दैट इज फीडर क्राफ्ट्स एसाइलेशन reaction is also performed with एनहाइड्राइड। ये एनहाइड्राइड क्या होता है भाई, बोलो। एनहाइड्राइड क्या होता है, देखो मैं थोड़ा यहां पर लिख देता हूं। अभी पहले एग्जाम्पल, CH3CO होल टू O, ये इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड। ऐसे लिखें या कैसे लिखेंगे, RCO होल टू O, ठीक है। कैसे अभी दिखाता हूं थोड़ी देर में, ओके। इन प्रेजेंस ऑफ क्या होगा दिखाता है अभी। तो ये हमने क्या लिया, पहले बेंजीन ही ले लीजिए, H। अब देखो इसका हमने स्ट्रक्चर लिखा, CH3COO तब तो लिखा है आपने CH3CO को 2 बार और फिर बीच में ऑक्सीजन, एनहाइड्राइड हुआ ना। तो अच्छा, यहां बॉन्ड कहां से तोड़ेंगे आप, तो देखो ये बॉन्ड दोनों ही इक्वल है, तो दोनों में से किसी एक जगह से तोड़ दीजिए। तो अगर तोड़ेंगे तो इस पर क्या होगा, जो आप कहेंगे ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, तो इस पर माइनस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज। और यहां कैसे तोड़ेंगे आप इसको, प्लस और ये माइनस, तो ये कार्बन यहां आएगा ना, और ये H इस पर जाएगा। तो लीजिए आपने प्रोडक्ट, अच्छा इस डबल बॉन्ड को आप चाहें तो
घुमा भी सकते हैं, कोई जरूरत नहीं कि इसमें लिखा वही लिखा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ COCH3। अब बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा, ये H और ये पावर पार्ट एस्टिक एसिड हो जाएगा, तो CH3COOH, इसका नाम क्या हुआ, एसीटोफिनोन। तो नेम रिएक्शन का हमें क्वेश्चन आता है तो इतना बहुत होता है हमारे फीडर कार्प एसाइलेशन रिएक्शन के लिए। और फीडर कार्प एसाइलेशन 2 मार्क्स का होगा, फीडर कार्प अल्काइलेशन 1 नंबर का होगा या 1.5 नंबर का होगा, ठीक है, राइट। और सिर्फ फीडर कार्प पूछेगा तो 3 नंबर का। तो वी आर क्लियर अबाउट दिस पॉइंट। सब में हम लिखेंगे यहाँ पे एक स्टाफ बना के और लिख देंगे, दैट इज ऑल फीडर क्राफ्ट, चाहे अल्काइलेशन हो चाहे एसाइलेशन हो, क्या फॉलो करेगा, फॉलो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देख रहे हैं ना, ये प्लस चार्ज है तो प्लस वाले को क्या एफिनिटी होती है, इलेक्ट्रॉन की, माइनस की। तो ये जा रहा है ना, ये कहाँ जा रहा है, इस पर जा रहा है, तो इस पर कौन आ रहा है, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन बाय इलेक्ट्रोफाइल। नोट कर लिया आपने, ठीक है। ये क्या लिखा आपने, अब कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूशन बाय इलेक्ट्रोफाइल। और यहां कैटलिस्ट क्या लेते हैं हम लोग, दैट इज वही सेम चीज, अनहाइड्रस AlCl3, right? So we have learned many examples of feeder Gibbs acylation reaction. Now second point, इसको नोट कीजिए पहले, 1 मिनट का ब्रेक।